हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे आज वीकली रिवीजन करने वाले हैं जून मंथ का। तो जून के जो है थर्ड वीक का रिवीजन हम करेंगे, जो कि है हमारा 14 से लेके 19 जून तक का। तो इस बीच की जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है उन सभी को हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस, जिसका नाम है बिन 19 और यूवी स्पॉट। तो ये जो है ये दोनों लॉन्च किए गए थे बाय केरला गवर्नमेंट। ठीक है, तो बिन 19 और यूवी स्पॉट बाय केरला गवर्नमेंट। अगला सवाल है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमीशन फर्स्ट हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट एंड सक्सेसफुली रनिंग डबल स्टैक कंटेनर्स इन द इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके की पिक्चर। यहाँ पे क्या है, दो स्टैक्स में आप देख रहे हैं, रेलवे में जो कंटेनर्स है दो तरीके के स्टैक्स में है। तो इस तरीके की जो है रन करने वाली यानी कि ट्रेन्स को रन करने वाला सिस्टम पहली बार डेवलप किया गया है बाय इंडिया, और ये करते ही इंडिया ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऐसा अभी तक किसी और कंट्री ने नहीं किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, देखिए ऐसे ही रेलवे के द्वारा एक और अनाउंसमेंट की थी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है पुणे की, इन्होंने लॉन्च किया था कैप्टन अर्जुन। नाम याद रखना है, कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन का फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। तो ये इसका फुल फॉर्म है, और इनका काम क्या है कि ये स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का डिवाइस है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, कैप्टन अर्जुन। अगला है व्हाट इज फेब्री आई। तो फेब्री आई भी एक तरीके की जो है स्क्रीनिंग डिवाइस है। इसे जो है डिप्लॉय किया गया है एलटीटी और सीएसटी स्टेशन यानी कि लोकमान्य तिलक और सेंट्रल स्टेशन जो है मुंबई का, वहां पे इसे डिप्लॉय किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, फेब्री आई। अगला है कि इंडिया रिसेंटली डेवलप्ड फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल लैब, है ना। आपको बताना है कि ये जो है कितने दिनों में इसे बनाया गया था। इसे प्रिपेयर किया गया है इन रिकॉर्ड टाइम 8 डेज। तो इसे जो है 8 डेज के अंदर बनाया गया है। इसका नाम अगर हम देखें तो वो है आई लैब, और अगर पूछे कि इसे किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था तो वो है मिस्टर हर्षवर्धन। तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी अबाउट आई लैब यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल लैब। इसके अलावा डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जर्मी क्लीन बनाया था। जर्मी क्लीन क्या है? ये एक तरीके का सैनिटाइजिंग चेंबर है। यहाँ हम देख रहे हैं सैनिटाइजिंग चेंबर। ये क्या है, जितने भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म्स होती है उसको सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन बनाया गया है। फिर है जर्मी बैन। हमने पीछे देखा जर्मी क्लीन। जर्मी बैन आपको बताना है कि किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो जर्मी बैन लॉन्च किया गया था बाय जी किशन रेड्डी, जो कि एक तरीके का डिवाइस है जो कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स वगैरह हो गए, आइसोलेशन वार्ड्स या फिर एयर को अगर आप क्लीन करना चाहते हैं तो जर्मी बैन को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जर्मी क्लीन और ये है जर्मी बैन। अगला है अबाउट जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी, ही इज द न्यू जज ऑफ विच हाई कोर्ट। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू जज ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जावेद इकबाल वानी, जम्मू कश्मीर। इसी के साथ जो है सावित्री राठौर, इन्हें अपॉइंट किया गया था एज द जज ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। दो हमने स्टेट्स देखे, जम्मू कश्मीर और फिर हमने देखा ओडिशा। फिर है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। तो पिक्चर से हमें समझ में आ रहा है कि मिस्टर सोनू सूद, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। अगला वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता, इन्होंने अज्यूम किया है चार्ज एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ विच कमांड। तो इन्होंने अज्यूम किया है फॉर ईस्टर्न कमांड। इंडिया में 3 कमांड्स है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। नदर्न कोई कमांड नहीं है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 3 इंडिया में नेवल कमांड्स है। अगला है हु रिसेंटली रिलीज्ड अ सॉन्ग रख हौसला हिम्मत नहार। रख हौसला हिम्मत नहार ये एक गाना है जो कि रिलीज किया गया है बाय आईटीबीपी। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इनके द्वारा एक गाना रिलीज किया गया है रख हौसला हिम्मत नहार। अगला है डेफ इंडियन क्रिकेट टीम जो है हमारी पार्टिसिपेट करने वाली है वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये जो है 2021 में होने वाला है। आपको बताना है कि ये कहाँ होने वाला है। तो ये होगा 2021 में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। डेफ इंडियन क्रिकेट टीम, इनके द्वारा जो है ये वर्ल्ड कप होगा इन यूएई। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना ये एक स्कीम है जिसमें जो है चाइल्ड लेबरर्स को एजुकेट किया जाएगा। आपको बताना है कि ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये है उत्तर प्रदेश, बाल श्रमिक विद्या योजना बाय उत्तर प्रदेश। फिर है कर्मो भूमि, एक वेब पोर्टल है। आपको बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है बाय वेस्ट बंगाल। ये क्या है, एक तरीके का जॉब पोर्टल है। तो जितने भी लोग जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं वो चाहे तो यहाँ पे अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन दिस द स्टेटस ऑफ कोरोना वॉरियर्स टू आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो कोरोना योद्धा का जो है दर्जा किसके द्वारा दिया गया है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने आंगनवाड़ी के वर्कर्स को कोरोना योद्धा का स्टेटस दिया है। अगला, व्हाट इज आई फ्लोस। तो आई फ्लोस क्या है, ये एक तरीके की फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम है। आई फ्लोस फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे एस्टैब्लिश किया गया है, जिसे डिप्लॉय किया गया है मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट है कि आई फ्लोस कहाँ किया गया है डिप्लॉय, तो ये है मुंबई में, और ये पहला नहीं है, इसके पहले चेन्नई में भी इसे डिप्लॉय किया गया था। आई फ्लोस का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो वो है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम जो कि एस्टैब्लिश किया गया है, डिप्लॉय किया गया है इन मुंबई। अगला है, which is the first state in the country to receive ISO certification for hostels meant for tribal students। तो जितने भी आदिवासी छात्र हैं उनके लिए ISO सर्टिफाई करने वाला पहला ऐसा कौन सा स्टेट है, तो ये है ओडिशा। ओडिशा कर रहा है सर्टिफाई सभी हॉस्टल्स को जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है, ये आपको याद रखना है। अगला, which among the following countries president recently passed away or recently died। तो बुरुंडीज प्रेसिडेंट रिसेंटली पास्ड अवे। ये हम देख रहे हैं बुरुंडी के प्रेसिडेंट। बुरुंडी जो है हमारी अफ्रीका की एक कंट्री है। अगर इनके प्रेसिडेंट का नाम देखें तो वो है पियरे नकुरुनजिजा, ठीक है, तो ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला है कि विच कंट्री टॉप दी फीफा रैंकिंग। कौन सी कंट्री ने फीफा रैंकिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो है बेल्जियम। बेल्जियम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। बेल्जियम क्या है, एक तरीके की यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल हम यहाँ देख रहे हैं ब्रुसेल्स। बेल्जियम फर्स्ट है, सेकंड है फ्रांस, थर्ड है ब्राजील, और इंडिया का अगर रैंक देखें तो वो है 108। ये तीनों की रैंकिंग और इंडिया की भी रैंकिंग, ये सब हमको याद रखनी है। अगला है आनंद मोहन जुत्शी गुलजार दहलवी। ही वॉज अ रिनाउंड हु, तो ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पोएट, और टू बी मोर प्रिसाइज ही वॉज एन उर्दू पोएट। सो मिस्टर गुलजार दहलवी, ही वॉज अ वेरी फेमस उर्दू पोएट और ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला है कि विच कंपनी वन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑर्डर। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोलर प्रोजेक्ट ऑर्डर किसके द्वारा जो है लिया गया है, तो ये जीता गया है बाय अडानी, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट इन्हें जो है 45,000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स अलोकेट कर रही है। अडानी आपको याद रखना है। फिर है कि ग्रीन मिजोरम डे, क्या पूछ रहे हैं कि हरित मिजोरम डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जून को, यानी कि प्लांटेशन वगैरह की जो ड्राइव्स होती हैं वो सब करेंगे 11 जून को। अगला है मास्क डे। तो आपको पूछ रहे हैं कि मास्क डे कौन सी गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है या ऑब्जर्व करती है, तो ये इस साल किया जा रहा है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। मास्क डे बाय कर्नाटका। पीछे हमने देखा था मिजोरम डे और ये था 11 जून। अगला है कि राज पर्व जो है एक यूनिक फेस्टिवल है, आपको बताना है कि किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है ओडिशा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। राज पर्व, राज पर्वा, ये एक यूनिक फेस्टिवल है ओडिशा का। अगला है कि किस स्टेट ने रिसेंटली चेंज किया है अपनी पर्यावरण मंत्रालय का नाम, यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम किसके द्वारा जो है चेंज किया गया था, तो वो है महाराष्ट्र। चेंज करके इन्होंने उसमें जो है क्लाइमेट चेंज को ऐड कर दिया है, तो यानी कि क्लाइमेट चेंज को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च घर घर निगरानी ऐप। तो घर घर निगरानी ऐप किया गया है पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा। तो जितने भी ये कम्युनिटी स्प्रेड वगैरह हुआ है या नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए घर घर निगरानी ऐप किया गया है पंजाब के द्वारा। अगला है कि किसे अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। तो बिहार खादी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है हमारे पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी नए ब्रांड एम्बेसडर फॉर बिहार खादी। अगला है कि जो थर्ड सेशन है ऑफ इंडिया एंड डैश यूथ डायलॉग वाज रिसेंटली कन्वीन्ड। आपको बताना है कि कौन सा यूथ डायलॉग रिसेंटली हुआ था, तो वो है आसियान का। आसियान का फुल फॉर्म देखिए तो वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा जकार्ता इंडोनेशिया में। तो इसी का जो है थर्ड सेशन रिसेंटली हुआ था, और थर्ड सेशन ऑफ इंडिया आसियान यूथ डायलॉग। अगला है अबाउट मोहम्मद नसीम जो है ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है दैट ही वाज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ही वाज अ फॉर्मर मिनिस्टर फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो है ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कौन, मिस्टर मोहम्मद नसीम। अगला है अबाउट वसंत राय जी।
तो वसंत राय जी, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ही वाज अ फेमस हु, आपको बताना है कि ये प्रसिद्ध क्या थे। तो ये जो है काफी फेमस एक इंडियन क्रिकेटर थे, ठीक है। इन्हें माना जाता है एज द ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर अलाइव, तो अभी तक के जो है सबसे ओल्डेस्ट थे ये। एंड एज वी सॉ वसंत राय जी, ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने जो है सेल किया था अपना 0.93% स्टेक किसे, तो 0.93% स्टेक इन्होंने जो है सेल किया था टीपीजी को। किसे? टीपीजी को, ठीक है। इसी के साथ क्या है, हमें रिवाइज कर लेना चाहिए जियो ने किसे किसे अभी तक अपने स्टेक्स बेचे हैं, तो वो है फेसबुक, केकेआर, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मुबादला और जनरल अटलांटिक। ये हमने लास्ट देखा था और आज हमने देखा टीपीजी। अगला है कि इंडिया का जो है फॉरेन एक्सचेंज रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ा था, करीब 8.22 बिलियन डॉलर्स जो है इंक्रीज हुआ था। तो जब ये इंक्रीज हुआ तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसने क्या मार्क को क्रॉस किया पहली बार, कौन से मार्क को क्रॉस किया, तो ये था $500 ट्रिलियन मार्क। तो पहली बार हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 50,000 करोड़ का जो है मार्क उसने क्रॉस किया, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किस बैंक ने रिसेंटली सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमईज अनाउंस किया था, तो ये किया गया था बाय एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अब इस अकाउंट का नाम आपको याद रखना है, वो है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। अगर सवाल होता कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट किसके द्वारा किया गया है, तब भी आपका आंसर यही होता, जो कि है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट इज कि किस मिनिस्टर ने रिसेंटली फीडबैक कॉल सेंटर्स ऑन पब्लिक ग्रीवांसेस, यानी कि सार्वजनिक शिकायतों पर प्रतिक्रिया कॉल सेंटर लॉन्च किया था, तो ये किया गया था बाय जितेंद्र सिंह। तो ये जो है कॉल सेंटर्स इस तरीके के इन्होंने लॉन्च किए थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्टर के वेणुगोपालन, इनका जो अपॉइंटमेंट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है एज दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कितने सालों के लिए इन्हें एक्सटेंशन दिया गया है, तो वो है 1 साल के लिए। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तब भी आपको नाम याद रखना है मिस्टर के वेणुगोपालन, ओके। और 1 साल का इन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। अगला काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट फीमेल टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन। तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है हमारे नोन है, जो कि ह्यूमंस को नोन है, उसे कहा जाता है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप हमारा है मारियाना ट्रेंच में। तो वहां तक पहुंचने वाली पहली फीमेल है हमारी कैथी सुलिवियन। कौन है? कैथी सुलिवियन। ये जो है ये 8th पर्सन है टू रीच दैट पॉइंट, नॉट द फर्स्ट पर्सन, शी इज द फर्स्ट फीमेल। और से एक फैक्ट बताएं तो ये जो है ये स्पेस वॉक भी कर चुकी है। तो ये जो है ये पहली इंसान है, पहली ह्यूमन है जिन्होंने स्पेस जो कि जो है स्पेस में भी जा चुकी है और जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन भी पहुंच चुकी है। तो ये नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैथी सुलिवियन। अगला हमारे पास है कि हु इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूएस मिलिट्री एकेडमी। तो ये है अनमोल नारंग, इन्हें हम देख रहे हैं पिक्चर में। और ये जो है अमेरिकी सैन्य अकादमी की स्नातक करने वाली पहली पर्यवेक्षक सिख हैं, तो अनमोल नारंग। अगला ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है एक लीग ऑफ इकोनॉमीज टू लॉन्च द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन व्हाट। तो हमने रिसेंटली GPAI को जो है ज्वाइन किया था, उसके हम फाउंडिंग मेंबर हैं। क्या है? फाउंडिंग मेंबर हैं। और ये किस चीज का है? GPAI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPAI क्या हो गया अब? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका जो है इंडिया एक लीडिंग और फाउंडिंग मेंबर भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर है कि हमारे जो एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इन्होंने कितना अमाउंट का जो है, कितना मिलियन का क्रेडिट लाइन दे रहे हैं ये मालावी को। मालावी जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, इसको हम करीब 216 मिलियन का जो है लोन दे रहे हैं, तो मालावी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटेड फोक सिंगर मिस्टर हीरा सिंह राणा, ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ये जो है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि हीरा सिंह राणा जो है ये प्रसिद्ध कौन थे, तब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक प्रसिद्ध गायक थे, कहाँ के? उत्तराखंड के। अगला है अबाउट मैट पुरे। तो मैट पुरे ही वाज अ फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री, तो ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे न्यूजीलैंड को, ठीक है। तो मैट पुरे न्यूजीलैंड। अगला है माधव राव जी के बारे में। तो मिस्टर माधव राव ही रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज अ फॉर्मर हु, तो ही वाज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो है लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। एंड ही वाज आल्सो द फाउंडर मेंबर ऑफ जन लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक।
तो ये हमने देखा अबाउट माधवराव। अगला है अबाउट NCLT यानी कि नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT इन्होंने अलाउ किया है किस एयरलाइंस को कि ये जो है अपने प्रोमाइसेस सेल कर सके इन दी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो ये इन्होंने अलाउ किया है जेट एयरवेज को, ठीक है। तो इनका कुछ लोन सेटलमेंट था HDFC के साथ, उस चीज को सेटल करने के लिए इन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो इनकी प्रोमाइसेस थी उसे बेच दिया है और इसी की परमिशन दी गई थी बाय NCLT। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंस्टा फ्लेक्सी कैश। तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया गया है बाय ICICI। आपको याद रखना है इंस्टा फ्लेक्सी कैश ICICI, ये इन्होंने किया है जितने भी सैलरी इनके पास कस्टमर्स हैं उनके लिए किया है ताकि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ये इजीली इनको फैसिलिटेट कर सके। ओके, लास्ट हमने देखा था सुरक्षा सैलरी ऐप। तो सुरक्षा सैलरी ऐप अलग है और ICICI। इसी के साथ किस बैंक ने लॉन्च किया है सरल स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउस लोन। तो घर ऋण के लिए सरल योजना जो है ये भी लॉन्च की गई है ICICI के द्वारा। तो ये दोनों यानी कि इंस्टा फ्लेक्सी कैश और यहाँ पे देखा सरल स्कीम, ये दोनों किया गया है बाय ICICI। अगला इंपॉर्टेंट है कि विच बैंक हैज स्टार्टेड द फर्स्ट ड्रोन कवर। पहला जो है ड्रोन कवर यानी कि ड्रोन के लिए इंश्योरेंस देने वाला जो कंपनी है वो है HDFC। ICICI, HDFC, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। HDFC में भी HDFC एर्गो, इनके द्वारा पहली जो है ड्रोन कवर दी जा रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि विच कार इज द बेस्ट सेलिंग कार फॉर द 16th टाइम इन अ रो। तो जो है 16वीं बार सबसे अच्छी बेस्ट सेलिंग कार कौन सी है, वो है ऑल्टो। तो ऑल्टो आपको याद रखना है। अगला है CBIC ने रिसेंटली लॉन्च किया था कौन सा ऐप। तो CBIC के द्वारा लॉन्च किया गया था E-ऑफिस। अब इसी के साथ क्या है, जितने भी इनके फंक्शंस है, जो भी इनके ट्रांजैक्शंस है, अब वो पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएंगे। तो इसी के लिए CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स, इस इनके द्वारा जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है E-ऑफिस। ई का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल। अगला है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। तो ये की गई है बाय EPFO यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा किया गया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट। ओके, अगला है कि एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है जिसमें ये प्रोड्यूस करेंगे नीरा और पालम गुड़ को। आपको बताना है ये किसके द्वारा किया गया था प्रोजेक्ट, ये किया गया था KVIC के द्वारा। तो KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इनके द्वारा नीरा और पालम गुड़ प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज कि किस स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है अंडर दी MG नरेगा बाय प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। इसके पहले छत्तीसगढ़ था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है MG नरेगा के अंदर। नेक्स्ट है कि किस गवर्नमेंट ने चेंज किया है अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का नाम। तो ये किया गया है बाय जम्मू कश्मीर, और इस नाम के साथ इन्होंने फार्मर्स वेलफेयर का भी जो है नाम जोड़ दिया था। लास्ट जो हमने देखा था वो था महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र ने जो है अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज किया था और जम्मू कश्मीर ने अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नाम चेंज किया है। अगला है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सिडबी। तो सिडबी के जो नए डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर देवेंद्र कुमार सिंह। ओके, तो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके जो नए डायरेक्टर हैं वो है हमारे देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट इज कि इंडिया along with how many countries has led an initiative which is aimed at fact based content। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, पैंडेमिक के दौरान काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो उस चीज को रोकने के लिए इंडिया ने कितनी कंट्रीज के साथ मिलकर एक जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो वो है इंडिया along with 12 अदर कंट्रीज। तो इंडिया along with 12 अदर कंट्रीज यानी कि टोटल 13 कंट्रीज ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका एक्चुअल नाम है #verified। तो #verified जो कि है मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए किया गया है। लास्ट हमने जो देखा था वो था GPAI, तो वो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां हम देख रहे हैं फैक्ट चेक के लिए, ये भी एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है पर ये है फॉर मिस इन्फॉर्मेशन। अगला है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये रिलीज की गई है UNCTAD के द्वारा। तो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसके लिए जो है यानी कि इनके द्वारा जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाली गई है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है एफडीआई किस स्टेट में आई है, किस कंट्री के द्वारा रिसीव की गई है, तो वो है हमारा यूएसए। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि इंडिया का रैंक इसमें क्या है, तो इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट रेसिपेंट है ऑफ एफडीआई इन 2019। तो यह है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय यूएनसीटीएडी। अगला है अबाउट अ प्राइम मिनिस्टर, तो किस स्टेट के या किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है, तो यह है किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मुखामेदकलाई अबिल गजीर ही रिसेंटली रिजाइंड, ये आपको याद रखना है, किर्गिस्तान। ओके, लास्ट हमने एक बुरुंडी के प्राइम मिनिस्टर का याद किया था, बुरुंडी के प्राइम मिनिस्टर ही रिसेंटली पास्ड अवे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजिग्नेशन की, और वो भी किर्गिस्तान। अगला है लेफ्टिनेंट कर्नल राज मोहन वोहरा ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि इन्हें जो है किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सम्मानित किया गया था महावीर वीर चक्र से, महावीर चक्र से। ओके, तो लेफ्टिनेंट कर्नल राज मोहन वोहरा। अगला काफी इंपॉर्टेंट है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू बेल्जियम, तो बेल्जियम के हमारे नए एम्बेसडर हैं संतोष झा जी। तो संतोष झा जी जो है बेल्जियम के नए एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लॉन्च किया है मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इस स्कीम का नाम बताना है, तो इस स्कीम का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस स्कीम से रिलेटेड अगर फैक्ट्स देखें तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 6 स्टेट्स में, और इसको लॉन्च किया गया था 20 जून को, डेट भी आपको याद रखनी है। प्लस इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया था बिहार से, बिहार का भी जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी जी, और ये सभी से रिलेटेड डिटेल्स हैं। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये आपको याद रखना है। अगला है कि ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये किसके द्वारा जो है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था बाय राजस्थान। तो पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स को गिरफ्तार करने के लिए जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था बाय राजस्थान गवर्नमेंट। अगला है कि एक कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर को जो है इस इनॉग्रेट किया गया था, जो कि हेल्प करेगा जितने भी हमारे पर्सन्स ऑफ विद डिसेबिलिटीज हैं या फिर जो हमारे दिव्यांग्स हैं, उनके हेल्प के लिए ये कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर लॉन्च किया गया था। ये किया गया था रांची में, तो ये आपको याद रखना है। ये रिसेंट है, ये पहला नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे सेंटर्स लॉन्च कर चुके हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट कि जस्टिस जी.के. जैन, इन्हें जो है 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये किस पोजीशन पे सर्व करते थे? तो ये सर्व करते थे एज दी बीसीसीआई ओम्बड्समैन। 2019 में जब इन्हें अपॉइंट किया गया था तो ये बीसीसीआई के पहले ओम्बड्समैन थे, फर्स्ट ओम्बड्समैन। ठीक है, ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल उसे हम कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं जस्टिस जी.के. जैन के बारे में। अगला सवाल है कि इंडिया जो है सेंड कर रहा है अपनी तरफ से 75 मेंबर ट्राई सर्विस कंटिजेंट, यानी कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री, ये तीनों जो है भाग लेने वाले हैं मॉस्को में। मॉस्को में जो है वर्ल्ड वॉर की जीत पे 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और उसी में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, और वहां पे हमारी तरफ से ट्राई सर्विस कंटिजेंट भेजी गई है। ठीक है, तो यानी कि मॉस्को यानी कि रशिया में भेजी जा रही है। तो अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयर बुक 2020 किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है? किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है? तो वो है रशिया। यहाँ पे अगर इंडिया का पोजीशन पूछे तो वो है 6th। ठीक है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा ये ईयर बुक रिलीज की गई है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है रशिया के पास, और इंडिया का रैंक है 6th। अगला है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड अ प्लान टू कॉम्बैट द ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, तो किस संगठन ने इस तरीके की यौन शोषण का मुकाबला करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो वो है फेसबुक। तो फेसबुक ही नहीं, इसके साथ काफी सारी और ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ रही हैं, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे नाम पूछे इसका तो वो है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट किस बारे में है? बाल यौन शोषण का मुकाबला करने के लिए एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है जो कि किया गया है फेसबुक के द्वारा। अगला सवाल है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता जो सूचकांक है, इसमें सबसे अच्छा किस स्टेट में परफॉर्म किया था, किस कंट्री ने परफॉर्म किया था? तो वो किया गया था बाय सिंगापुर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में सबसे अच्छा इन्होंने किया था, और इंडिया का रैंक इसमें था 43rd। तो इंडिया का रैंक भी आपको याद रखना है। अगला है कि किसने जीता है क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप? तो ये जो कप है ये जीता गया था बाय द शेफ अंगद सिंह राणा। तो ये एक शेफ है जो कि एक ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था जिसको इन्होंने जीता था। ठीक है, तो क्वालिटी एनजी कुलिनरी कप बाय अंगद सिंह राणा।
अगला सवाल है कि एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम है वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप। आपको बताना है कि इसके जो विनर थे ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे अजरबैजान को। ठीक है, तो अजरबैजान के जो ये विनर हैं उनका नाम है शख्रियार मामेदयारोव। तो इन्होंने जो है इस कंपटीशन को जीता था। नेक्स्ट इज कि मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसके द्वारा जीता गया था। तो ये जीता गया था डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा। ये एक सोसाइटी है जो कि हैदराबाद बेस्ड एक सोसाइटी है जिनके द्वारा मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट इज अच्युत ओजगांवकर ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ये जो है किस स्टेट के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के। तो मिस्टर ओजगांवकर ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एशिया पैरालंपिक कमेटी है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपना 4th एडिशन ऑफ एशिया यूथ पैरा गेम्स ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो ये ऑर्गेनाइज होगा बहरीन में। ठीक है, बहरीन में 2021 में एशियन पैरालंपिक कमेटी जो है अपना एशियन यूथ पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज करने वाली है। अगला सवाल है अबाउट अ हिस्टोरियन मिस्टर दिनयार पटेल। इन्होंने एक जो है बायोग्राफी लिखी है। आपको बताना है कि ये बायोग्राफी किसके बारे में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है ऑन दादा भाई नौरोजी। तो ये आपको याद रखना है, हिस्टोरियन दिनयार पटेल इन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका पूरा नाम है दादा भाई नौरोजी पायनियर ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ही हम द ग्रेट ओल्ड मैन भी कहते हैं। अगला सवाल है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी कोहोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर। आपको बताना है कि इसमें इंडियन फर्म्स कितनी थी। तो इंडियन फर्म्स करीब 2 थी और ये 2 फर्म्स का नाम है जेस्ट मनी और स्टेलैब्स। जेस्ट मनी और स्टेलैब्स याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कि 700 मिलियन का लोन दे रहा है इंडिया को। तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB। ये इंडिया को करीब 750 मिलियन डॉलर्स का लोन दे रहे हैं। नेक्स्ट इज कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी को कि ये कितना परसेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये करीब 4% कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला सवाल है कि मिस्टर वोल्केन बोस्किर इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ He has been appointed as the new president of United Nations General Assembly और ये जो है 75th सेशन के नए जो है प्रेसिडेंट है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखते हैं। अगला कि इंडिया जो है इलेक्ट हो चुका है एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपको बताना है कि हम जो है कितने सालों के लिए अपॉइंट हुए हैं। तो हम अपॉइंट हुए हैं 2 सालों के लिए। ये पहली बार नहीं है बल्कि हम 8वीं बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपॉइंट हुए हैं टू यूनाइटेड नेशंस। अगला है कि वेयर इज गलवान वैली सिचुएटेड। गलवान वैली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़ोरदार एक तरीके से लड़ाई लाइक सिचुएशन हो चुकी है, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है गलवान वैली में। तो गलवान वैली हमारी है लद्दाख में, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज की एयर वेंटी ऐप एक रिलीज़ किया गया है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देगा ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स के बारे में। तो एयर वेंटी ऐप रिलीज़ किया गया है मुंबई में। अब हमारे जो है इंपॉर्टेंट डेज हम देख लेते हैं। पहला है कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये आता है 13 जून को। 13 जून इस साल की इसकी थीम है मेड टू शाइन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि रक्तदान दिवस, ये आता है 14 जून को। इस साल का जो थीम है वो है सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। अगला है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे यानी कि विश्व बुजुर्ग दुरुपयोग जागरूकता दिवस। ये मनाया जाता है 15 जून को। देखिए हम लाइन से चल रहे हैं यहाँ पे। फिर से 15 जून का सवाल है तो 15 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड विंड डे। ठीक है, तो 15 ही जून को ये है हमारा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे और इसी दिन ग्लोबल विंड डे। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज देखें तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये 18 जून को आता है। फिर है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे, ये आता है 17 जून को। इस साल की इसकी थीम है फूड फीड फाइबर। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस यानी कि परिवार के प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह हम मनाते हैं 16 जून को। लास्ट कुछ और दिन है वो है ऑटिस्टिक प्राइड डे, यह है 18 जून का। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, तो यह है 19 जून को। ठीक है, तो हमने ध्यान से सभी डेज को देखना है। यहाँ पे 13 जून, 14 जून ब्लड डोनर डे, 15 जून एल्डर अब्यूज डे, फिर 15 जून को है ग्लोबल विंड डे,
फिर है हमारा 18 जून, फिर हम देख लेते हैं 16 जून को पहले। 16 है इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंसेस, फिर 17 है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन, 18 है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 19वां है, नहीं फिर से 18 है हमारे पास ऑटिस्टिक प्राइड डे, 19वां है एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट। तो ये सारे दिन हमारे इस हफ्ते के बनते हैं। इसी के साथ हमारा सेशन आज का यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।